परशुराम जी धनुष दे रहे थे, वो अपने आप ही राम जी के पास चला गया और केवल धनुष ही नहीं गया, परशुराम जी के अंदर जो वैष्णव तेज था वह तेज भी राम जी के अंदर प्रविष्ट हो गया। ये रहस्य है। परशुराम जी भगवान के अवतार हैं। 24 अवतार में परशुराम जी की भी गणना है। मत्स्य कच्छ वराह नरसिंह परशुराम राम कृष्ण कल्कि, ये भगवान के जो अवतार हैं, दशावतार, उसमें श्री परशुराम जी महाराज भी भगवान के अवतार। अब एक काल में दो अवतार कैसे संभव है? और दोनों का नाम भी एक, ये भी राम है, ये भी राम है, दोनों राम आमने सामने हैं। ये परशुराम तो इसलिए कहा जाता है कि समझने में सुविधा हो किस राम की हम बात कर रहे हैं। नाम तो दोनों का राम ही है। और अक्सर शास्त्रों में यही कहा जाता है जामदग्नेय राम और दशरथ नंदन राम, दाशरथी राम। दोनों के भेद को बताने के लिए, अंतर को बताने के लिए जमदग्नि नंदन राम और दशरथ नंदन राम ऐसा कहा जाता है। तो जब परशुराम जी महाराज धनुष देने लगे तो परशुराम जी के अंदर जो वैष्णव तेज था वह वैष्णव तेज निकलकर राम जी के अंदर चला गया। क्यों? बोले राम जी का अवतार परिपूर्ण अवतार है और परशुराम जी, बोले परशुराम जी भगवान के कला के अवतार हैं। कुछ कलाएं भगवान की परशुराम जी के अंदर प्रकट थीं, वो कला, वो तेज परशुराम जी से निकल करके राम जी में चला गया। ततः परशुरामस्य देहान निर्गत्य वैष्णवम, परशुराम जी के अंदर जो वैष्णव तेज था वो निकलकर पश्यताम सर्वदेवानाम तेजो राममुपागमत, वो तेज निकल करके राम जी में प्रविष्ट हो गया। बहुत से लोग कहते हैं राम जी तो 12 कला के हैं और कृष्ण भगवान 16 कला के हैं। एते चांस कला पूर्णा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये 16 कला हैं कृष्ण भगवान, राम जी तो 12 ही कला है। तो राम जी में 4 कला कम है? बोले कम नहीं है। 16 कला में जो गुण, जो विशेषता है वही 12 कला में है। रामावतार, कृष्णावतार में 16 कला में जो वैशिष्ट्य है वही रामावतार में 12 कला में है। इसका समाधान हमारे आचार्य जन कहते हैं कि जैसे 1 किलो आटा की रोटी बनाओ, 1 किलो आटे की रोटी बनाओ तो आप चाहे 16 रोटी बनाओ तब भी वो 1 किलो ही रहेगा और चाहे 12 रोटी बनाओ तब भी 1 किलो रहेगा। बनाना उतने ही आटे में है। 16 की जगह पे आप 32 रोटी बना डालो, लेकिन उसका वेट, उसका वजन, उसका स्वरूप वही रहेगा। और चाहे 1 ही रोटी बना डालो 1 किलो आटे की, इतनी मोटी रहेगा तो 1 ही किलो। भगवान की चाहे 16 कला हो चाहे 12 कला हो, 16 कला में भी परिपूर्ण है, 12 कला में भी परिपूर्ण है और 1 कला में भी। इसलिए कला को लेकर के पूर्ण अपूर्ण का विवेचन ये अज्ञानियों का धर्म है। जो बुद्धिजीवी हैं, जो तत्व को जानते हैं, उनकी दृष्टि में भगवान की कला चाहे 4 हो, चाहे 16 हो, चाहे 12 हो, भगवान सदा परिपूर्ण है। और इसके बाद भी अगर आपके मन को समाधान न मिले तो परशुराम जी आ गए समाधान करने के लिए। परशुराम जी ने कहा चलो ठीक है, थोड़ी देर के लिए तुम्हारी बात मान लेते हैं। कृष्ण भगवान में 16 कला, राम जी में 12 कला। वो 12 कला क्यों है? बोले 12 राम जी के पास है, 4 मुझ राम के पास है। 4 कला राम जी के अंदर थी। कौन राम? बोले परशुराम के अंदर। तो परशुराम जी ने कहा अब मेरी भी 4 कला इनके पास जा रही, अब तो 16 हो जाएंगे, चिंता मत करो। परशुराम जी के अंदर भी जो वैष्णव तेज था वो भगवान में प्रतिष्ठित हो गया। देत चाप आपू ही चली गए।
परशुराम जी के अंदर जो तेज था वो राम जी में प्रतिष्ठित हो गया। धनुष अपने आप राम जी के पास चला गया। किसी भक्त ने कहा ये धनुष अपने आप राम जी के पास क्यों चला गया? बोले धनुष बड़ा बुद्धिमान था। धनुष ने सोचा मेरा भाई उठने को तैयार नहीं था तो राम जी ने उसको तोड़ दिया, तो हम भी अगर थोड़ी अकड़ दिखाएंगे तो कहीं राम जी हमको भी न तोड़ दें, इसलिए पहले ही मैं इनके पास चला जाऊं। इसलिए वो धनुष अपने आप राम जी के पास चला आया। देत चाप आप ही चली गए। इसी का तो भाई वो धनुष था जिसको मिथिला में ठाकुर जी ने तोड़ा था। तो धनुष ने सोचा इनके चरणों में चले जाने में भलाई है, इनको श्रम करना पड़े, उठाना पड़े, इससे अच्छा है मैं ही इनके पास चला जाऊं। इसीलिए राम जी ने उसकी इस विनम्रता को देख करके उसे तोड़ा नहीं। धनुष दोनों थे, दोनों एक साथ उत्पन्न हुए, चाहे पिनाक हो और चाहे परपुरंजय हो, लेकिन एक को राम जी ने तोड़ा और दूसरे धनुष को बोले दूसरे धनुष को नहीं तोड़ा, उसे स्वीकार कर लिया। क्यों? बोले संसार में पैदा होने वाले ये जीव ऐसे ही हैं, जिसके अंदर अकड़ होगी वो टूट जाएगा, ठाकुर उसको तोड़ देंगे, और जिसके अंदर विनम्रता होगी वो ठाकुर को स्वीकार होगी। धनुष ने अकड़ दिखाई, हम किसी से उठेंगे नहीं, भरी सभा में हम हल्के हो जाएं। सभा में तो गंभीरता रखनी चाहिए। ये सभा की गंभीरता बनाने के चक्कर में वो बेचारा तोड़ा गया। इसलिए राम जी ने उस धनुष को स्वीकार कर लिया, उसे नहीं तोड़ा, वरुण देवता को दे दिया। वरुण देवता को क्यों दिया? बोले वरुण देवता जल के अधिदेवता हैं, जिसके अंदर विनम्रता होगी उसे ठाकुर स्वीकार करेंगे। और जल जो है वो शीतल होता है, शीत स्पर्शवत्यापह, जिसमें शीतलता हो और संस्पर्श सुख हो, जिसके जीवन में विनम्रता होगी उसे ठाकुर स्वीकार करेंगे और उसे सदा शीतलता प्राप्त होती रहेगी, वो सदा शांति का अनुभव करेगा। इसीलिए भगवान ने उस धनुष को वरुण देवता को सौंपा।